हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। डिस्कस करने वाले हैं आज की बेहतरीन परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है परमाणु ऊर्जा विभाग की तरफ से। जी हाँ, परमाणु ऊर्जा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, एक ऑर्गेनाइजेशन से कोलकाता में साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। ओके, जो साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स है, टोटली लीड करती है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जो कि कोलकाता में है। और बहुत अच्छी बात है, फ्रेशर कैंडिडेट के लिए सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकाली गई है, तो मौका मत छोड़ना। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पे हो, वो भी वेरियस कैटेगरी के लिए। सबसे पहली पोस्ट है यहाँ पर साइंटिफिक, यानी कि वेरियस साइंटिस्ट की वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेगी। टोटल 5 पोस्ट पर वैकेंसी है। 18 से 33 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 10 की जॉब ये मानी जाती है। साइंटिस्ट सी की वैकेंसी है। दूसरी में है टेक्निकल कैटेगरी, आता है टेबल में, जहाँ पर वेरियस पोस्ट है। आपको एक मिलेगी साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रुप बी और टेक्नीशियन बी की पोस्ट है। टेक्नीशियन बी तो आपको पता है कि आईटीआई की पोस्ट होती है। जितनी भी टेक्नीशियंस बी की पोस्ट की वैकेंसी देखने को मिल रही है, यहाँ पर है साइंटिफिक जो असिस्टेंट बी की पोस्ट है। टोटल 8 वैकेंसी, 18 से 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 6 की जॉब है। और जो टेक्नीशियन बी की पोस्ट है, इसमें 18 वैकेंसी है। 18 से 25 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 3 की जॉब है, जो 21,700 से लेकर 69,000 वाला सैलरी मिलती है अब। और यस, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए वैकेंसी रिजर्व्ड है यहाँ पर। वैकेंसी हम बात करें, कुछ वैकेंसी जो है वो डेपुटेशंस बेसिस पे होगी। हालांकि आफ्टर देन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, जहाँ पर वर्क असिस्टेंट है, हलवाई कुक की वैकेंसी, एलडीसी एंड वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव, जहाँ पर 18 से 27 साल एंड 25 साल की एज लिमिट के लिए 7 वैकेंसी रिलीज हुई है। वेरियस डिस्ट्रिक्ट, जितने भी कैंडिडेट हैं, एज रिलैक्सेशन सबको मिलेगी। फॉर एसटीसी वालों के लिए 5.20 वालों को 3 इयर्स का। देखिए, जो साइंटिस्ट की वैकेंसी है, जितनी भी वैकेंसी, उसमें एमएससी, मैक्सिमम एमएससी चाहिए आपका, जिसमें भी वैकेंसी निकाला गया। तो अगर आपने एमएससी किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बात साइंटिफिक बी में जो पोस्ट है, साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रुप बी में, उसमें डिप्लोमा के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि पहले आपको डिप्लोमा सीएस यानी कि कंप्यूटर्स ऑपरेटर, या फिर सीएस एंड आईटी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। फिर डिप्लोमा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में अप्लाई करने के लिए वैकेंसीज है। नेक्स्ट आपको सर्टिफिकेशन, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट भी, डिप्लोमा मैकेनिकल एंड आरएनएसी जो ट्रेड है, एयर कंडीशनिंग वाले यहाँ पर अप्लाई करेंगे। साइंटिफिक असिस्टेंट भी, डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी यहाँ पर ठीक ठाक वैकेंसी है। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। आते हैं आईटीआई स्टूडेंट के लिए, तो आईटीआई टेक्नीशियंस भी, इसमें 10 आईटीआई चाहिए। आईटीआई 1 ईयर की ड्यूरेशन आपने कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्क मेंटेनेंस में किया है, प्लस 3 ईयर का कंप्यूटर हार्डवेयर में आपका एक्सपीरियंस है, आप अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन में भी दूसरी पोस्ट है, आईटीआई पास आउट चाहिए वेल्डिंग ट्रेड में। 1 ईयर का वेल्डिंग जो ट्रेड होता है, उसमें आपने किया है विद 60% मार्क्स के साथ, आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बट 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। टेक्नीशियन भी हायर सेकेंडरी, तो आईटीआई ड्राफ्टमैन सिविल की वैकेंसी है। एक्सपीरियंस 3 साल रहेगा। टेक्नीशियन बी में दूसरी पोस्ट है, आईटीआई कारपेंटर ट्रेड प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस। टेक्नीशियंस बी में दूसरी पोस्ट है, यहाँ पर आईटीआई पास आउट, इलेक्ट्रिशियंस एंड वायरमैन ट्रेड, ये दोनों अप्लाई कर सकता है। बट एक्सपीरियंस ज़रूरी है। 60% आपका मार्क्स भी होना चाहिए 10th में। और टेक्नीशियन बी दूसरी पोस्ट है, आईटीआई आरएनएसी कंडीशन, दूसरी वैकेंसी निकाली गई है। टेक्नीशियन बी में आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक एम्बेडेड जो पोस्ट है, एम्बेडेड सिस्टम, उसके लिए पोस्ट है। नेक्स्ट है आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए कोपा के लिए, तो कोपा वाले बहुत कमेंट आता है, कोपा की वैकेंसी आई है। फिर आपका टेक्नीशियन सिविल में आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक जो एम्बेडेड सिस्टम वाले अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई का एक्सपीरियंस मिनिमम 3 ईयर का रेलेवेंट फील्ड में आपका कंपलसरी रहेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सुलरी कैटेगरी जो इंक्लूडिंग कैंटीन में है, तो इसमें डिग्री मांगी गई है, आपके पास ग्रेजुएशन रहेगा एलडीसी में। सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसीज है, 10 पास प्लस फिजिकल स्टैंडर्ड वाले अप्लाई कर सकते हैं। वर्क असिस्टेंट की पोस्ट है, तो ओनली 10 पास प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकता है। कुक की वैकेंसी में 10 पास प्लस डिप्लोमा चाहिए, प्लस एक्सपीरियंस ज़रूरी है, क्योंकि खाना फ्रेशर अप्लाई थोड़ी नहीं कर सकता। खाना बनाना है आपको, तो एक्सपीरियंस ज़रूरी है। सिलेक्शन प्रोसीजर देखो, साइंटिस्ट जो सी की पोस्ट है, फॉर्म अप्लाई करोगे, आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मार्क्स बेसिस पे। साइंटिफिक असिस्टेंट बी जो डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए है, फेज़ 1 फेज़ 2, फेज़ 1 रिटन एग्जाम्स होगा, फेज़ 2 टेस्ट होगा एंड फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा।
आईटीआई का फेज़ 1 रिटन टेस्ट होगा, फेज़ 2 आपका ट्रेड टेस्ट होगा, देन फाइनल मेरिट बनेगा। एंड वेरियस में आपका रिटन टेस्ट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट अलग-अलग पे रहेगा। एप्लीकेशंस फ़ी 500 रहने वाला है और साइंटिस्ट 3 के लिए, बाकी बात जितने भी असिस्टेंट बी या फिर टेक्नीशियंस बी की, असिस्टेंट बी की पोस्ट हैं, आरएस 300 ₹300 एप्लीकेशन चार्ज आपको यहाँ पर देना होगा। ओके, तो जितने भी स्टूडेंट हैं, ऑल वीमेन कैंडिडेट एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, इसके लिए एप्लीकेशंस फी माफ़ है फॉर एसटीसी वालों के लिए भी। एंड जनरल इंस्ट्रक्शंस, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है। सिलेक्शन प्रोसीजर तो हमने आपको बता दिया कि कैसे फॉर्म अप्लाई करनी पड़ती है। इसका लिंक सारा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। परमानेंट सरकारी नौकरी है तो ज़रूर अप्लाई करें। 31 जुलाई से ओपनिंग है, 15 सितंबर 2026 तक लास्ट डेट है। ओके, तो टाइम अच्छा मिला आपको, टोटल 45 दिन का टाइम मिला है। 18 सितंबर 2026 तक इसका लास्ट डेट है। फाइल थ्रू जीमेल, अच्छा सबमिशन जो है, ऑनलाइन फॉर्म प्रिंट आउट करके आपको फॉर्म जो है ईमेल के माध्यम से भी भेजनी होगी। लास्ट डेट रिसिप्ट, आपको रिसिप्ट हार्ड कॉपी के ज़रिए एक एड्रेस पे आपको भेजना 28 सितंबर 2026 से पहले। तो अप्लाई करने का तरीका तो बड़ा डेंजर है, क्योंकि पहले फॉर्म अप्लाई करो, प्रिंट आउट निकालो, मेल के ज़रिए भेजो। ये आपका मेल आईडी है, एप्लीकेशंस फॉर्म वगैरह सारा चीज़ें आपको इस पे भेजना होगा, जिसमें आपका रीनेम्ड पोस्ट कोड, एप्लीकेशन नंबर ये सब होगा, एंड सारा डॉक्यूमेंट्स का पीडीएफ एप्लीकेशंस फॉर्म का देना। उसके बाद आप फॉर्म जो है ऑफलाइन में आपको इस दिए गए एड्रेस पे भेजोगे, जिसका डेट है 28 सितंबर तक। तो अपने हिसाब से फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि इस सब में लेंदी थोड़ा होता है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है इसलिए। और कोई डाउट होगा इसके रिगार्डिंग में तो कमेंट करना आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।